अच्छा, शरीर ही हमारा पहला घर है जिसमें हमें रहना है, तो ये मजबूत होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। बॉडी बनाना सबका जरूरी काम है, सबसे जरूरी काम है अपने बॉडी पे ध्यान देना, फिटनेस पे ध्यान देना। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई हैं जो लौंडे हैं, वो बॉडी तो बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो जिम नहीं जा सकते, उनके पास जिम का पैसा नहीं है और उनके पास सामान है, थोड़ा बहुत सामान है जिम का जो यूज करके बॉडी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है प्रॉपर उससे यूज कैसे करना है, पूरे बॉडी को कम से कम चीजों से ट्रेंड कैसे करना है और दुनिया किसी भी कोने में बॉडी कैसे बनाना है उनको पता नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप कम से कम सामान यूज करके, मतलब डंबल, ईंट वगैरह यूज करके अपनी पूरी बॉडी को तगड़े तरीके से ट्रेन करके ऐसी तगड़ी टाइप की बॉडी कैसे बना सकते हैं, इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा ध्यान से देखना वीडियो, किस तरीके से मैं ट्रेनिंग बताऊंगा आपको। और सुनो, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना, आप कभी भी पूरी दुनिया में कहीं भी अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, अपने बॉडी बना सकते हो और आपको बॉडी बनाने से कोई रोक नहीं सकता। आप हर चीज से आगे निकल के बॉडी बना लोगे। लेट्स डू ले फिर आ गए। तो सबसे पहली जरूरी चीज है, कोई भी वर्कआउट नहीं करना है, पहले आपको वार्म अप करना है। वार्म अप में आप अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करें, ताने फाने, और सुनो थोड़ा बहुत जंपिंग वगैरह करके पूरी बॉडी को गर्म करें, क्योंकि जब तक इंजन गर्म नहीं होगा ना, तो चलने में उसका वो मजा नहीं रहेगा, इंजरी हो जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा। तो बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। 2 से 5 मिनट अच्छे से वार्म अप करिए ताकि बॉडी ओपन हो जाए और वर्कआउट करने के लिए तैयार हो जाए। और अगर वार्म अप किए रहेंगे ना, बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करती है वर्कआउट करते समय। लेकिन बहुत सारे लोग है ना, बिना वार्म अप करे चालू होगी मामला। इसी तरीके से अगर गलती करोगे तो चोट लगेगी और बॉडी बनने के बजाय बिगड़ जाएगी, तो ये मत करना, ठीक। तो सबसे पहले मसल जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो है हमारा छाती, चेस्ट। चेस्ट को कैसे ट्रेन करना है कम से कम चीजों को यूज करके। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो इसमें मेरे भाई यहाँ देखा है ही पुशअप। तो इस तरीके से आपका स्टैंस होगा, शोल्डर से ज्यादा बाहर नहीं होगा, शोल्डर के समान, और पूरी बॉडी सीधी नीचे पूरा जाएंगे, पूरा ऊपर आएंगे। आधा नहीं मारना है, प्रॉपर मारना है। अगर आप अपने बॉडी का वेट सही से यूज करेंगे अपने चेस्ट मसल पे, आपकी चेस्ट अच्छी खासी ट्रेंड होगी, क्योंकि पुशअप से ओवरऑल चेस्ट का डेवलपमेंट होता है, चेस्ट अच्छे ट्रेंड होती है। लेकिन लोग न पूरा नीचे जाते हैं न पूरा ऊपर आते हैं। मूवमेंट अच्छे से करना होता है मेरे भाई, समझे, अच्छे से मूवमेंट करना होता है। जल्दी से करके भागने वाले मसल नहीं बना पाते हैं। इस तरीके से 12 से 15 बार आपको 4 सेट लगाने हैं इस पुशअप के। चेस्ट के लिए दूसरी जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, अपर चेस्ट के लिए देखिए, जो हम लोग नॉर्मल पुशअप मारे हैं, फ्लैट पुशअप, रेगुलर पुशअप जिसे बोलते हैं, लोअर चेस्ट और मिड चेस्ट ज्यादा टारगेट होता है। लेकिन अपर चेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिक्लाइन पुशअप मारेंगे। पैर ऊपर रखो, चलो, और एकदम बॉडी सीधी होगी, इस तरीके से नीचे जाएंगे, पूरा ऊपर आएंगे। ये पुशअप मैं कह रहा हूं अपर चेस्ट को तो टारगेट करता ही है, लेकिन पूरी ओवरऑल चेस्ट को जो लुक देता है, जो मसल मास भर देता है उसमें, वो आप करेंगे ना, कुछ दिन हैरान हो जाएंगे कितनी तगड़ी डेवलपमेंट हमारे चेस्टवा को हो रही है। इस तरीके से 8 से 10 बार या तो 10 से 12 बार, जितना आप कर सकते हैं, 8 से कम मत करिए। इसके लगाने हैं 4 सेट। इस तरीके जिस तरीके से लड़का कर रहा है, एकदम कंट्रोल में कर रहा है, स्लो कर रहा है, पूरा फोकस बना के। इसमें ना कोई जर्क हो रहा है, ना कोई झटकेबाजी हो रही है, ना कोई लंठाई हो रही है, तो लंठाई मत करिए, 4 सेट इसको भी मारिए। जो हमारी अगली एक्सरसाइज होगी, हमारे चेस्ट को फुलर लुक देने में, बड़ा चेस्ट दिखाने में। अगर आप टी शर्ट पहने, कपड़े के ऊपर से भी आप देखेंगे चेस्ट लगेगा यार तगड़ी चेस्ट है। उसके लिए हम डंबल लेके ऐसे खड़े हो जाएंगे इस तरीके से और आगे जाके करेंगे ये इस तरीके से। चलो, ये चलो, ऐसे आप जिम में देखो केबल से करते हैं, ठीक है, लेकिन ये केबल से नहीं कर रहे हम लोग, डंबल से कर रहे हैं। ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज, रफ एंड टफ एक्सरसाइज, ज्यादा फायदा होगा इससे। पूरी चेस्ट देख रहे हैं ना किस तरीके से फूल रही है, लेकिन ये स्लो कर रहा है, कंट्रोल में कर रहा है, पूरे वेट का यूज कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो लंठाई करके हम आड़ा बड़ा मार के 4 सेट बस दिखा देगा मार दीजिए, ऐसा नहीं होता है। इसे मारो कंट्रोल में, इसको भी 4 सेट लगाइए और पूरी चेस्ट को तगड़ा बना। तो स्टार्टिंग में 3 एक्सरसाइज करिए, 3 एक्सरसाइज से आपकी पूरी ओवरऑल चेस्ट ट्रेंड हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे कुछ और करना है, तो उसमें आप देसी पुशअप्स कर सकते हैं, जैसे हिंदू पुशअप हो गया, राम मूर्ति दंड हो गया, ये सब कर सकते हैं। और सुनिए, आप इंक्लाइन पुशअप कर सकते हैं, जितना भी और हो सकता है एक्सरसाइज करिए, लेकिन 3 मेजर एक्सरसाइज मैंने बता दी, जिससे आपकी पूरी ओवरऑल चेस्ट की मसल ट्रेंड हो जाएगी, समझ रहे हैं। और एक चीज के अलावा मैं आपको कहूंगा जरूर लेना, क्योंकि आपकी बॉडी बनाने में इससे अच्छी कोई चीज नहीं मिलेगी, इससे कम पैसे वाली कोई चीज, वो है क्रेटीन। क्रेटीन बहुत ही नेचुरल चीज होती है, जो कि आपके मसल को बड़ा करने में, आपके बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करती है। अच्छी क्वालिटी क्रेटीन के लिए मैं हमेशा लेता रहता हूँ, बहुत पहले से ले रहा हूँ, वो है वेलकोर का माइक्रोनाइट क्रेटीन मोनोहाइड्रेट की। सबसे अच्छी बात यह है ना, ये बहुत ही गजब तरीके का रिजल्ट देता है, क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसका रिजल्ट अच्छा है इसलिए क्योंकि आप जब वर्कआउट करेंगे उसमें आपको स्ट्रेंथ फील होगा, ताकत फील होगी। और इसे 3 से 5 ग्राम ही लेना होता है डेली, वर्कआउट के पहले या वर्कआउट के बाद में। आप देखेंगे आपको मसल का साइज बढ़ने लगेगा, आपकी बॉडी की ताकत बढ़ने लगेगी, आपका दिमाग सही काम करेगा और आप बहुत स्ट्रांग फील करेंगे नेचुरली। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके चेकआउट करके आप वेलकोर का माइक्रोनाइट क्रेटीन मोनोहाइड्रेट खरीद लीजिए। दूसरे जो मसल है हम लोग टारगेट कर रहे हैं हमारे बाइसेप मसल को। ये हमारे बॉडी में सबसे छोटी मसल है, ट्रेनिंग इसका ज्यादा हार्ड नहीं करना होता, लेकिन जब भी करिए अच्छे से करिए और बहुत ज्यादा बार रिपीट मत करिए। हफ्ते में 1 बार बाइसेप बहुत है, अगर अच्छे से ट्रेन कर दिए वो अच्छा खासा डेवलप होता रहेगा। ओवरऑल बॉडी का जब ग्रोथ होगा तो बाइसेप भी आपका बढ़ेगा। बहुत सारे लोग डेली बाइसेप मारने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा गलती मत करिए। बाइसेप को ज्यादा से ज्यादा 2 बार हफ्ते में, बस उससे ज्यादा नहीं कर। तो डंबल हमारे पास है, आपके पास डंबल हो तो डंबल्स कर लीजिए, नहीं डंबल हो ईंटा 2 मारो और काम कर लो, समझे। चेस्ट अप करेंगे, पहली एक्सरसाइज करेंगे हैमर कर्ल, सीधा ऐसे खड़े होंगे, 1 ऐसे नीचे आराम से आएंगे, उसके बाद
आराम से नीचे, इस तरीके से देख रहे हैं ना, ऐसे टारगेट करना होता है मसल को। अब इसमें झटकेबाजी अगर करेंगे कि ऐसे मार के खत्म कर दे, नहीं, इस तरीके से पूरा जो मसल है स्क्वीज होना चाहिए। यहाँ पे पूरा फील होना चाहिए कि हमारा डंबल का वेट जो है इस पे लग रहा है। और आराम से करो, जितना आराम से करोगे ना उतना मजा आएगा। इसको भी करना है 4 से, एक हाथ से मारा है 15 से 20 बार, दूसरा हाथ से मारना है 15 से 20 बार। दूसरी की एक्सरसाइज हम लोग ले रहे हैं बाइसेप में, वो हम लोग ले रहे हैं डंबल बाइसेप कर्ल। ऐसे आप कहीं बैठ जाएंगे, सीटेड ज्यादा अच्छा रहता है, खड़े होकर भी आप इसे कर सकते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मसल टू माइंड कनेक्शन मुझे ज्यादा अच्छा फील होता है। चेस्ट अप करेंगे और इस तरीके डंबल को बाहर की तरफ खोल लेंगे और कर्ल करेंगे, आराम से ऊपर नीचे, आराम से ऊपर नीचे, आराम से। देख रहे हैं मूवमेंट, बस यही मूवमेंट आपको दोहराना है अपने वर्कआउट करते समय। आप कुछ अलग एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बाइसेप जो होती है बहुत छोटी मसल होती है, सही से टारगेट करनी होती है। लंठाई करोगे तो और मसल अगर इन्वॉल्व हो गया ना, शोल्डर खींचने लगे, बैक खींचने लगे, लाड़ा बड़ा करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आराम से नीचे पूरा ऊपर, आराम से नीचे पूरा ऊपर। आप इसको लगाएंगे 4 सेट, एक बार में लगाएंगे कितनी बार? 15 से 20 बार। तीसरी जो एक्सरसाइज हम लोग ले रहे हैं बाइसेप मसल को, उसमें हमारा जो है ये फोरआर्म भी इन्वॉल्व है। इससे बाइसेप तो ट्रेंड होगा ही, लेकिन फोरआर्म भी ट्रेंड हो ही जाएगा। इसमें हम लोग कर रहे हैं रिवर्स ग्रिप डंबल कर, इसलिए हमारा हाथ देखो सामने की तरफ आ गया। हम लोग ऐसे करते थे लेकिन अभी ऐसे हो गया, पूरा ऊपर ले जाएंगे दोनों डंबल को साथ में, आराम से नीचे। इसमें आप देखेंगे ना, ये मसल बहुत टारगेट होगी, आपका बाइसेप तो टारगेट होगा ही, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इस तरीके से आपका जो फोरआर्म्स है वो भी तगड़ा होना चाहिए। अगर आप ट्रेन करेंगे तभी तगड़ा होगा। इस तरीके से कलाई कोई नहीं मोटा कर सकता, देखो मेरे भाई, कलाई कोई मोटा नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इसको मोटा करना चाहेंगे, इसको ट्रेन करेंगे ना, तो ये मोटा हो जाएगा समय के साथ, धीरे धीरे आप करेंगे। इसको 4 सेट लगाना है, एक बार में लगाना है 10 से 12 बार। ये 3 एक्सरसाइज बाइसेप के लिए बहुत ही अच्छी है, ओवरऑल बाइसेप आपका ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बारबल है, रॉड है या और भी चीजें हैं, तो उसे भी यूज करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन 3 एक्सरसाइज करिए, इसके अलावा भी आप 4-5 एक्सरसाइज जितना भी कर सकते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली मसल जो हम लोग टारगेट करने वाले हैं वो है हमारा कंधा, शोल्डर। इसमें बहुत सारा एक्सरसाइज होते हैं, लेकिन मैं आपको मेन एक्सरसाइज बताऊंगा, जिससे आपका पूरा ओवरऑल शोल्डर ट्रेंड हो जाएगा और आपका शोल्डर ग्रो करने में हेल्प करेगा। और अपर बॉडी में सबसे प्यारी मसल होती है, सबसे तगड़ी मसल होती है, जो हमारी बॉडी को तगड़ा, चौड़ा और खूबसूरत दिखाती है, वो है शोल्डर। और ये बहुत जरूरी है अच्छे से ट्रेन करना। पहली एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, डंबल से ऊपर ले जाएंगे डंबल को इस तरीके से, नीचे और पूरा ऊपर। इस तरीके से कंट्रोलिंग में करो, पूरा कंट्रोल देख रहे हो ना किस तरीके से हो रहा है। पूरा नीचे जा रहा है बंदा, ऊपर आ रहा है, आधा नहीं कर रहा है, लंठाई नहीं कर रहा है, झटका नहीं मारा है, हिला झुला नहीं रहा है, फिर से मैं बोलूंगा लाड़ा वाड़ा नहीं कर रहा है। इस तरीके से करना है आपको। इसके लगाना है 4 सेट, एक बार में लगाना है 10 से 12 बार, कंट्रोल में लगाना है, पूरा शोल्डर को फील करके लगा। कंधे के लिए जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है शोल्डर को चौड़ा करने के लिए, वो है शोल्डर लेटरल साइड रेज। चलो इस तरीके से आराम से नीचे, ये सबसे मेन एक्सरसाइज है गुरु, हमारी फेवरेट है और हर एक बॉडी बिल्डर की फेवरेट है। आप नीचे डाउन, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना, नहीं तो हमारा ट्रैप्स इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ट्रैप्स को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही जाएंगे जितना जाना चाहिए। नीचे आराम से, चल नीचे आराम से, देख रहा ना कैसे होता, ऐसे करना, कसम बता रहे हैं, इतना तगड़ा हो जाएगा शोल्डर, बवाल मच जाएगा। 4 सेट इसके भी, एक बार में 15 से 20 बार। ज्यादा रेप्स लगाओ, सही फॉर्म सही टेक्निक में, ई वाली एक्सरसाइज की तुम्हारे शोल्डर को तगड़ा बना देगी। तीसरी की एक्सरसाइज हम लोग कंधा के लिए ले रहे हैं, फ्रंट कंधा, मतलब फ्रंट शोल्डर के लिए ले रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है, बोलते हैं फ्रंट रेज। क्या बोलते हैं? फ्रंट रेज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे करके नहीं कर रहे हैं, हम लोग खड़ा खड़ा करके कर रहे हैं। इससे हमारा तगड़ा जो है ये फ्रंट वाला पार्ट, यही वाला पार्ट ट्रेंड होगा, यही टारगेट होगा, और फालतू जगह हमारा वेट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो जो चीज की जरूरी है वही डाल देते हैं। इस तरीके से खड़े होंगे और इसे आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं। दोनों हाथ से आराम से करेंगे, नीचे आराम से आएंगे, थोड़ा अंदर की तरफ जाओ, ये अंदर की तरफ आराम से नीचे। इस तरीके से अगर आपने कर लिया तो आपको फ्रंट शोल्डर के लिए 50 एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही से आपका काम हो जाएगा। 4 सेट इसको भी लगाना है, एक बार में कितना लगाना है मेरे भाई? 12 से 15 बार, 12 से कम नहीं करना। हमने ई वाला शोल्डर ट्रेन किया, साइड का किया, फ्रंट का किया, पीछे का भी एक शोल्डर होता है, रियर डेल्ट्स बोलते हैं इसको, रियर डेल्ट। इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज बताऊंगा, अगर आपने इसे सही से कर लिया, बहुत ही पुरानी एक्सरसाइज है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे खड़े हो जाओ और बेंड हो जाओ, नीचे बेंड हो जाओ। अब बोलेंगे हम लोग इसे रियर डेल्ट्स रेज करेंगे। चलो ये इस तरीके से, चलो जाओ आराम से नीचे, देख रहे हो ना, पूरा ऐसे गोलाई में जाया जा रहा है, गोलाई में आया जा रहा है, कोई लंठाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झटकेबाजी नहीं, आराम से। और बहुत ही कम वेट का इस्तेमाल करिए, 2.5 किलो से स्टार्ट करिए, 5 किलो तक जाइए बस। ज्यादा वेट इस्तेमाल करेंगे शोल्डर में इंजरी हो जाएगी, और जो टारगेट आप छोटी मसल करना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगी, अंडे बंद हो जाएगी। इसके भी लगाना है आपको 3 से 4 सेट, एक बार में लगाना है 10 से 12 बार। अब जो हमारी अगली मसल हम लोग टारगेट करने वाला है वो है हमारे बैक मसल, समझ रहे हो? ये हमारे बॉडी में बहुत ही बड़ी मसल का भूमिका निभाती है, लेकिन जब तक ये तगड़ी नहीं होगी ना, आपकी बॉडी तगड़ी नहीं होगी। तो बैक एकदम कोबरा टाइप, चौड़ी टाइप बनाने के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज हम लोग यूज कर रहे हैं वो है मेरे भाई पुलअप। इससे तगड़ा कुछ है नहीं यार, बैक में इससे तगड़ा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुलअप कर लो, आपका बैक बन जाएगा, सच्चाई है। देख रहे हो, आपको पूरा ऊपर जाना है,
पूरा नीचे आना है इस तरीके से। जो लोग पुलअप नहीं कर पाते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ट्राई करिए, मेहनत करिए, आराम आराम से प्रयास करते रहेंगे, धीरे धीरे आप पुलअप करने लगेंगे। एक बार में अगर 1 हो रहा है तो 1 ही कर, 20 बार में 20 ठीक कर, समझे बाबा। उसके बाद जब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे बढ़ाते रहो, प्रयास करते रहो, डेली पुलअप की प्रैक्टिस करते रहो। नहीं डेली कर सकते पुलअप की प्रैक्टिस, जब बैक वर्कआउट करो तो इस तरीके से रिलैक्स करो। तो पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने लिया पुलअप के हम लोग लगाएंगे 4 से, एक बार में 5 से 7 बार या 5 से 10 बार, जितना भी आप कर सकते हैं, लेकिन 5 से कम मत करिए। लेकिन अगर आपको 5 नहीं हो रहा है तो ट्राई करते रहिए, 2-3 भी हो रहा है तब भी बढ़िया बात है, उतने में ही आपकी जो बैक है काफी अच्छी खासी ट्रेंड हो जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज हम लोग ले रहे हैं वो है डंबल रो कर रहे हैं, डंबल रोइंग। आप इसे बारबल से भी कर सकते हैं, रॉड अगर आपके पास है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डंबल को ज्यादा इसलिए अहमियत दे रहा हूं क्योंकि डंबल अक्सर सबके पास होता है और डंबल हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेच ज्यादा ले सकते हैं और ज्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। चलो आर्च बनाओ पूरी बैक को इस तरीके से, बीच में रहेगा और ऊपर आओ, यहीं पे फिक्स रखो बॉडी, नीचे ऊपर, चल टारगेट कर, पूरा टारगेट करो, नीचे ऊपर, ज्यादा नीचे मत जाओ, बॉडी यहीं रखो, हाँ सिर्फ हाथ जाएगा और पूरा बैक को खींचते हुए, बैक से खींचते हुए, पूरी बैक से खींचते हुए इस तरीके से देख रहे हैं ना मूवमेंट, यही मूवमेंट होनी चाहिए। आपका बैक है ऐसा आर्च होना चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए। आपको एक बार में लगाना है 10 से 12 बार, स्लो कंट्रोल करके, एकदम कंट्रोल करके 4 सेट, बवाल मत जाएगा, पूरी बैक फट के बाहर आ जाए। बैक में जो हमारी अगली एक्सरसाइज होगी, अब देखो हमने पुलअप मारा, उससे पूरी ओवरऑल बैक ट्रेंड हो गई और अपर बैक जो है ज्यादा ट्रेंड होती है पुलअप से। उसके बाद हम लोगों ने डंबल रोइंग मारा, उससे जो हमारी मिड बैक है वो ट्रेंड हो गया अच्छे खासा, लेकिन हमारी लोअर बैक बची हुई है, समझ रहे, बिना उसके आपकी बैक तगड़ी दिखेगी नहीं। उसके लिए हम लोग कर रहे हैं रिवर्स ग्रिप पुलअप, दूसरी भाषा में इसे चिनअप भी बोलते हैं और तीसरी भाषा में, आर्मी वालों की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, बीम भी बोलते हैं। क्या भैया, बीम, आर्मी पुलअप भी आप इसे बोल सकते हैं। पकड़, रिवर्स करके उल्टा पकड़ेंगे और ज्यादा दूर नहीं होगा, नजदीक ही पकड़ेंगे, नजदीक और पकड़ो और नजदीक और नजदीक, इस तरीके से इतनी नजदीक पकड़ना है, शोल्डर थोड़ा अंदर, ऊपर जाएंगे, आराम से नीचे, चलो ऊपर जे, आराम से नीचे, चल पूरा स्क्वीज आराम से नीचे। तो ये करोगे तो आपकी लोअर बैक बनेगी, पूरी ओवरऑल बैक मजबूत होगी। और हाँ, अगर आप आर्मी की तैयारी करो, आर्मी में जाना चाहते हो तो उसमें भी आपकी हेल्प कर देगा, समझ रहे हो ना। इस तरीके से करिए, इसको लगाना है 5 से 7 बार एक बार में और 4 से 5 से। ये 3 मेन एक्सरसाइज है जो कि आपकी पूरी बैक को चौड़ी करेगी, तगड़ी करेगी, ठीक बनाएगी। और कुछ आपके एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका मन है कि मैं कुछ और करूँ तो आप सिंगल हैंड डंबल रोइंग कर सकते हैं, बारबल से डेडलिफ्ट कर सकते हैं, डंबल से डेडलिफ्ट कर सकते हैं, और भी जो लगे कि टी बार वगैरह मैं कर सकता हूं, जो भी आपके पास फैसिलिटी हो उसे यूज करके वो भी आप अपने वर्कआउट रूटीन में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगली जो मसल हम लोग टारगेट करने वाले वो है हमारा, देखो ट्राइसेप्स। हमारे जो आर्म होता है उसमें 70% हिस्सा लगभग ट्राइसेप का होता है और 30% हिस्सा लगभग बाइसेप का होता है। ट्राइसेप को अगर तगड़े तरीके से आपने टारगेट कर दिया तो आपको बाइसेप और पूरे ओवरऑल जो डोला है बड़ा दिखने लगेगा। तो ट्राइसेप सबसे पहली एक्सरसाइज वो है बेंच डिप्स। बेंच पे हम लोग ऐसे बैठ जाएंगे, सटा के हथवा अपने रख देंगे और ऐसे, और आगे लो पैर को, और आगे लो पैर को, नीचे जाएंगे। ये देखो कैसे टारगेट हो रहा है, कुछ मत करो, बस इनको देखो, नीचे जाओ ऊपर जाओ, नीचे जाओ ऊपर जाओ, अपने आप आपका ट्राइसेप ट्रेंड होने लगेगा। लेकिन चेस्ट हमेशा ऊपर रखने का प्रयास करना, जब ऊपर आओ चेस्ट ऊपर होनी चाहिए। इस तरीके से 15 से 20 बार 4 सेट में लगाना है, स्लो करना है। और अगर आपको लगता है थोड़ा मैं एडवांस हूं, मुझे वेट और ज्यादा चाहिए, यहाँ आप थोड़ा कुछ वेट भी रख सकते हैं, प्लेट वगैरह भी आप रख सकते हैं, जिससे आपको और वेट मिलेगा और लोड मिलेगा और आपका जो ट्राइसेप है वो और तगड़े तरीके से ब्रेक डाउन होगा और तगड़े तरीके से ग्रो होगा, समझ। दूसरी एक्सरसाइज जो कि ट्राइसेप को तगड़ा बना के रख देगी और बहुत ही अलग लेवल की एक्सरसाइज है, डायमंड पुशअप। बहुत सारे लोग जमीन पे मारते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इंक्लाइन डायमंड पुशअप आप ट्राई करिए, ये आपके ट्राइसेप को फाड़ डालेगी, बवाल मचा देगी। चलो भैया, ऊंचे ग्राउंड पे हाथ को रख के भैया थोड़ा बॉडी पीछे लो, और पीछे लो, और पीछे लो, बॉडी थोड़ा पीछे रहेगी। जितना बॉडी पीछे रखोगे उतना फायदा होगा, लेकिन एकदम पीछे मत रख देना, फिसल गिर जाना। नीचे जाए ऊपर स्ट्रेच, साइड से आप देखिए ट्राइसेप, खुद ही पता चल जाएगा। देखिए ट्राइसेप कैसे ट्रेंड हो रहा है। और चेस्ट हमारा जो छाती है वो कम से कम इन्वॉल्व होगा, ट्राइसेप ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होगा, समझे। ई ट्राई करो, 4 सेट मारो 15 से 20 बार, इंक्लाइन डायमंड पुशअप फॉर बिगर ट्राइसेप हमारे भाई। तीसरी एक्सरसाइज जो कि हमारे ट्राइसेप के छोटे मसल के लिए है और ओवरऑल ट्राइसेप आपका इससे ट्रेंड होता है, वो है किक बैक। आर्च बनाओ और झुक जाओ और डंबल को यहाँ लगा के सटा के रख लो। इस तरीके से हमारी कोहनी कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ डंबल पीछे आएगा। चलो स्ट्रेच, पूरा स्क्वीज हो गया, कुछ झूलाबाजी नहीं हो रही। इस तरीके से आपका बॉडी लॉक है, आपका कोहनी लॉक है, सिर्फ पीछे जा रहा है, अपोजिट दिशा में जा रहा है डंबल। खड़े हो, कुछ लोग ऐसे मारते हैं, अरे भग, अच्छी वाली एक्सरसाइज पान के रखे हो। असली पोजीशन ये है, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, अपने आप वेट नीचे जाता है ना। जब तक अपोजिट दिशा में कोई वेट नहीं जाएगा, कहाँ से टारगेट होगा आपकी मसल। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भाई, अपोजिट अट्रैक्ट करो, अपने आप मसल ट्रेंड हो जाएगी। अब एक ही मसल बची हुआ, लेग।
मेन मसल तो यही है। अगर आप इसे नहीं ट्रेन कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा कोनो मतलब नहीं है आपकी बॉडी बनाने से। इसे करना ही पड़ेगा, हफ्ते में 1 बार या 2 बार जितना भी कर सकते हैं, लेकिन 1 बार तो करो। पहली एक्सरसाइज हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं फ्री स्क्वाट, जो कि दुनिया किसी भी कोने में कर सकते हो। हाथ सीधे और शोल्डर्स थोड़ा बाहर नहीं और अंदर लो, ज़्यादा बाहर नहीं, शोल्डर्स थोड़ा बाहर हमारा पैर होगा, चेस्ट अप होगा और जाएंगे नीचे इस तरीके से 90 डिग्री अप, 90 डिग्री। अब इसको आपको लगाना है एक बार में 25 से 30 बार, और इस तरीके से एकदम पोजीशन बना के 4 से 5 सेट लगाने हैं। पूरी ओवरऑल टांग को ट्रेन करके बहाता है। चेस्ट अप रखने का प्रयास करो, बॉडी सीधी रखने का प्रयास करो, झटकेबाजी मत करो, पूरा फील कर करो, मजा आ जाएगा, बवाल मच जाएगा, टंगिया बन जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज हम लोग इसमें ले रहे हैं, अब यही स्क्वाट मारेंगे लेकिन जंपिंग स्क्वाट मारेंगे। चलो ये डायरेक्ट ऊपर रखो हाथ को, हाँ समझ गया ना, इस तरीके से, मतलब जो हाथ यहाँ था वो डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप ऐसा करके जंप करोगे आपको थोड़ा अजीब टाइप लगेगा कि यार क्या लंठाई कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से करेंगे पूरी टांग में असर पड़ेगा और जर्क नहीं होगा। सही फॉर्म सही टेक्निक से आप कर सकते हैं। एक बार में 15 से 20 बार 3 सेट इसके भी लगाइए। बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है, बहुत ही ओवर लेवल की तगड़ी एक्सरसाइज है ये। लास्ट एक्सरसाइज और वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर लेग मसल वो है लंजेज। खड़े रहेंगे इस तरीके से, यहाँ पे हाथ रखेंगे, चलो लंज करो। 1 पीछे जाएंगे दूसरे पैर से, 1 पीछे जाएंगे दूसरे पैर से, इस तरीके से एक रेप्स हो गया। 1 पीछे जाएंगे फिर दूसरे पैर से, इस तरीके से एक ही बार में आपका पूरा ओवरऑल लंजेस हो जाता है। बहुत सारे लोग एक टांग से करते हैं फिर दूसरे टांग से करते हैं, मतलब एक बार में ऐसे करके पहले 15 से 20 बार मार लेंगे, फिर ऐसे करके 15 से 20 बार मारेंगे, वो मजा नहीं आता। इससे ना पूरा मसल टू माइंड कनेक्शन बना रहता है, प्रॉपर जो हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व रहती है। दोनों साइड का जो लेग है, दूसरी तो पैर दोनों पैर तो ट्रेंड होते रहे, ठीक है। एक बार में इसको लगाना है 15 से 20 बार, 3 से 4 सेट। तो इस तरीके से पूरे ओवरऑल मसल को आप कम से कम चीज़ों को यूज करके ट्रेन कर सकते हैं घर पे। लेकिन कुछ मसल और है, जैसे हमारा ट्रैप्स हो गया, इसके लिए अगर आप पुलअप मारेंगे तो आपको ट्रैप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पुलअप नहीं मार रहे हैं तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तब भी आपको ट्रैप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सही से शोल्डर को ट्रेन करें तब भी आपको ट्रैप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ट्रैप्स कैसे ट्रेन करें तो आप स्ट्रक्स कर सकते हैं, इस तरीके से डंबल स्ट्रक्स, बारबल स्ट्रक्स, तो 3-4 सेट लगा लेंगे, काम हो जाता है। उसके साथ साथ जो हमारा एब्स मसल है, एब्डोमिनल्स, इसको भी ट्रेन करना जरूरी है। तो लेग के साथ या बाइसेप के साथ जब भी आपको लगे 20 मिनट लास्ट में वर्कआउट के, आप एब्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आप लेग रेजेज कर सकते हैं, क्रंचेज कर सकते हैं, सिटअप्स वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो मेन मसल था मैंने आपको बता दिया। अगर आप ओवरऑल ऐसे ट्रेनिंग करेंगे डे बाय डे, एक दिन चेस्ट को ट्रेन करें, एक दिन बाइसेप को ट्रेन करें, एक दिन ट्राइसेप ट्रेन कर रहे हैं, पूरे हफ्ते भर आप वर्कआउट कर लेंगे और दुनिया किसी भी कोने में कम से कम सामान यूज करके अपने आप को फिट बना सकते हैं, तगड़ा बना सकते हैं। अपनी बॉडी बना के आप घूम सकते हैं और ज्यादा बहाना नहीं बनाएंगे, भैया हम जिम नहीं जा सकते, पैसा नहीं, ये नहीं है। चीज पूरा आपके सामने मैंने रख दिया, करो बवाल मचाओ, हर हर मारो।